मैं आपको सभी को यहाँ आकर आप हमारा विचार लोगों की तरफ पहुँचाओगे, इसके लिए मन से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी पार्टी शिवसेना पार्टी और महागठबंधन शिवसेना बीजेपी पार्टी, शिवसेना और बीजेपी दोनों मिला के सिर्फ और सिर्फ भिवंडी में यही एक ही वार्ड में लड़ रहे, नहीं तो किधर 4 शिवसेना है, किधर 4 बीजेपी। हमारे गठबंधन में बीजेपी की तरफ से सीनियर नगर सेवक श्याम अग्रवाल है और बीजेपी के संगठक विठोबा नाइक, उनकी पत्नी संगीता नाइक है, और मैं खुद शिवसेना पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, अगर हमें पहला इतला करते तो आप जैसे बोले कि आपकी रैली इतने भव्य दिव्य थी, अकेले थे, अगर हम तीनों अगर एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के करते और रैली निकालते थे नामांकन पर्चा भरने के लिए, तो मेरे ख्याल से फिर सामने नामांकन पर्चा ही कोई नहीं भरता। लेकिन थोड़ा आगे पीछे ये भी फॉर्म देने के लिए सबका पार्टी का सबका होता है, उन्होंने एक दिन पहले भरा, दूसरे दिन मैंने भरा। हमारे पार्टी का आदेश रहता है, हम पार्टी का आदेश मानते हैं। जब तक एक भी फॉर्म हाथ में नहीं आता तब तक हम लोग नामांकन पार्टी का भरते नहीं। और ऐसे कई चेहरे आप, ऐसी क्या विशेषता है आपके अंदर? पिछले 10 साल मतलब 2007 से लेके 2017 तक मैं था। 17 में क्या पता मेरे से कुछ गलती होगी, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं हार गया। लेकिन पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड देखा जाएगा, कमलाकर पटेल ने काम क्या किया, कमलाकर पटेल किन लोगों के साथ में है, वो देखने के बाद में भी। और पिछले 7 साल में मैं घर पे था, मतलब ऑफिस में मैं नगर सेवक नहीं था, तो मेरे ऑफिस, मेरे घर का ऑफिस इधर पड़ता। लेकिन जो लोग अपने पास आते थे उम्मीद लेके, ऐसा कोई एक आदमी नहीं कि उनकी उम्मीद पे मैं खरा नहीं उतरा हूँ। और जो भी वार्ड की समस्या थी, वो समस्या अपने पास आने के बाद मैं खुद उनका समस्या का निवारण करता था और लोगों के बीच में जुड़ा रहा। इसका फल, और मेरे पार्टी का जो टिकट मिला उसका फल, मैं जो पार्टी ने हमें आदेश दिया, बीजेपी शिवसेना युति का जो काम करना है लोकसभा में विधानसभा में, हम पार्टी को छोड़ के किसी का काम नहीं किए। और हमें महायुति का काम करना था तो बीजेपी के खासदार साहब का काम किया। उसके बाद में शिवसेना पार्टी का उम्मीदवार रहा आमदारकी में, तो हम लोग संतोष शेट्टी तो उनका काम किया। मतलब हम महायुति छोड़ के, शिवसेना बीजेपी का गठबंधन छोड़ के हम किसी का काम करते नहीं, क्योंकि हमें पार्टी और हमारा गठबंधन महत्व है। यहाँ की जनता अगर आपको वोट देती है तो आप किन मुद्दों को पहले प्रस्ताव देंगे, किन मुद्दों को पहले आप खड़ा जनता वोट हमें देंगे तो हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने, तभी मुख्यमंत्री थे, तभी भिवंडी के लिए उन्होंने कम से कम 400-500 करोड़ रुपए निधि दिया है। सब एरिया में जो आरसीसी रास्ते बन रहे हैं, हमारे खासदार कपिल पटेल साहब और उस टाइम के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और अभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उन्होंने सबने मिलकर महायुति ने इस भिवंडी को आरसीसी रास्ते के लिए इतना निधि दिया। उसके वजह से आज भिवंडी में जो रास्ते का जो मसला था लगभग 90% खत्म हुआ, 10% बचा है, और वो भी महागठबंधन सत्ता में है। और उसका निवारण भी ये आने वाले चुनाव होने के खत्म होने के बाद आने वाले 5-6 महीने में खत्म हो जाएगा। और आपने जैसे सवाल पूछा है कि हमें इस वार्ड की जनता क्यों वोट करे, हम यही चाहते हैं कि हम जनता हमें इस बात के लिए वोट करेंगे कि हम लोगों के बीच में बैठे हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, सुख दुख में हम लोग लोगों के साथ में हैं। हम कभी जाति पाति का राजकारण नहीं करते। हमारे लिए तेलुगु, उत्तर भारतीय, मराठी सब एक समान है। हम काम करते, कोई वोटर देख के काम नहीं करते, हम काम करते इंसानियत के नाते काम करते। हमारे दरवाजे पे जो भी आया उनका हम काम करवाते। देखा जाए कि भाजपा की जो राजू गांधी जी है, भाजपा में से क्या चुनाव लड़े, तो मानना है कि दिसपुर नगर से यहाँ पे कोई विकास काम नहीं किया है। देखो, हर एक की सोच है, वो सोच उसकी राय देंगे, लेकिन
हमने जो काम किया आपको बताया। आपने पूछा कि आपको वोट क्यों दे, हम हमारे काम से वोट मांग रहे, और पूर्व नगर सेवक ने क्या काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो दिख ही रहा है। देखो, आदमी की सोच है, उनको सरकार की तरफ से क्या मिलते हैं, उस बात में वो वोटिंग करते हैं। तो हम इतना छाती ठोक के, मतलब सीना तान के बोल सकते हैं कि हमारे गठबंधन सरकार ने, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे, अभी देवेंद्र जी है, उन्होंने भर भर के भिवंडी के लिए दिया है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि हमारे काम को देखकर जो महारैली, जो एक सभा जैसी रैली निकली, कि जो विजय रैली जैसे कहा जाता है, नामांकन के दौरान आपके साथ सहयोगी हुए और लोग पहुंचे, क्या आप ये मानते हैं कि हमारे कामों का फल था और ये हमारी विजय की रैली थी? देखो, आशीर्वाद नगर का, भाग्यनगर, गणेश नगर का, फेना से मानसौर तक जो मैं रैली, नामांकन पर्चा भरने के लिए गया, एक दिन पहले ही मैं बोला सबको कि मेरा नामांकन पर्चा भरने जाना है। सुबह 9 बजे मैं इधर खुद खड़ा रहा, लोग ऐसे भीड़ उमड़ी, ऐसा लग रहा है कोई अपना आ रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इतनी लोगों में चाहत है, मन में है कि कमलाकर दादा कुछ कर पाएंगे। वो चाहत को लेके मैं आगे जैसा निकला, मेरे पीछे भीड़ बढ़ती गई, और वो भीड़ इतनी थी कि ऐसे आप बोल रहे हो जैसे विजय रैली थी। लेकिन मेरा मानना यह है, वोटर खुद निकाल के वोट कीजिए, तभी विजय हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से पूरे वार्ड नंबर 22 के मतदाताओं को सूचित करता हूं, मतलब आह्वान करता हूं कि अगर आपको इस वार्ड को और भी खूबसूरत बनाना है, इस वार्ड में जो बचे कुचे काम है वो क्लियर करना है, तो मैं आपके माध्यम से उनके मैं विनती करता हूं कि आप शिवसेना बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार जो है, श्यामजी अग्रवाल है, संगीता नाइक है, और मैं खुद कमलाकर पाटिल हूँ, उसमें दो कमल निशानी पे खड़े हैं, और मैं खुद धनुष्य बाण के निशान में खड़ा हूँ। तो मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे वार्ड नंबर के 22 के मतदाताओं को विनती करता हूँ कि आप हमें वोट दे के और भी 22 नंबर के जो बचे कुचे काम है वो करने के लिए शक्ति दे और बल दे।